नमस्कार दोस्तों, आईपीएम के अनुभव के बारे में मैं अपने कुछ अन्य विचार इस भाग में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। दोस्तों, फसल उत्पादन, फसल रक्षा की वे सभी प्रैक्टिसेस जिसमें रसायनों का प्रयोग ना होता हो, जो प्रकृति व समाज पर विपरीत प्रभाव न डालती हो, आईपीएम प्रैक्टिसेस कहलाती है। इस प्रकार की प्रैक्टिसेस या पद्धतियाँ, इसमें बहुत सारी पद्धतियाँ हमारी पुरानी परंपरा भी है और आजकल की ज़रूरत भी है, क्योंकि हरित क्रांति के दौरान खेती में हुए रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग से हमारा स्वास्थ्य, पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता, प्रकृति और उसके संसाधन तथा समाज बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, जिसका पुनर्स्थापन करना आज की प्रमुख आवश्यकता है। और यह आईपीएम तथा प्राकृतिक खेती के द्वारा किया जा सकता है। ये तभी किया जा सकता है जब हम रसायनों का इस्तेमाल खेती में शून्य कर दें या बिल्कुल ना करें या बंद कर दें। अब खेती को सिर्फ अधिकाधिक फसल उत्पादन की दृष्टि से ना देखते हुए खाद्य सुरक्षा, व्यापार सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, पारिस्थितिक तंत्र सुरक्षा, प्रकृति व उसके संसाधनों की सुरक्षा, समाज और जीवन की सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी देखना अति आवश्यक है। दोस्तों, आईपीएम की शुरुआत हमने एक रॉकेट साइंस से शुरू किया, जिसमें विभिन्न प्रकार के जैविक नियंत्रण कारकों अर्थात बायो कंट्रोल एजेंट्स, विभिन्न प्रकार के ट्रैप्स, बायोपेस्टिसाइड आदि इस्तेमाल किए गए, जिनके उत्पादन हेतु बड़ी बड़ी विभिन्न प्रकार की प्रयोगशालाओं की आवश्यकता पड़ी तथा इन बायो कंट्रोल एजेंट्स की शेल्फ लाइफ यानी जीवन उनका बहुत कम होने की वजह से उनके उत्पादन के लिए कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स सामने नहीं आ पाए, जिसकी वजह से डेमोन्स्ट्रेशन के लिए तो सरकारी एजेंसी के द्वारा इनकी आपूर्ति हो सकी, परंतु इनकी आपूर्ति कृषकों के द्वार पर पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाई, जिसकी वजह से आईपीएम का प्रचार एवं प्रसार उस हद तक नहीं हो पाया जिस हद तक होना चाहिए। यहाँ पर यह उल्लेख करना अति आवश्यक है या चाहता हूँ कि आईपीएम के क्रियान्वयन हेतु हमने विभिन्न प्रकार के पारंपरिक एवं कर्षण मेथड्स यानी कल्चरल मेथड्स, जैसे हरी खाद का प्रयोग करना, गोबर के खाद का प्रयोग करना, जानवरों के जैसे बकरी, भेड़ के मलमूत्र एवं मेंगनियों का प्रयोग करना, विभिन्न प्रकार के फसलों को अंतर फसली या बॉर्डर फसल के रूप में प्रयोग करना आदि को इग्नोर किया तथा विशेष महत्व नहीं दिया गया और उनका प्रचार एवं प्रसार नहीं किया गया, जबकि हमारे पूर्वज
इन्हीं विधियों का इस्तेमाल करके सुरक्षित खेती करते थे। उस खेती में जो हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले खेती होती थी वो काफ़ी सुरक्षित खेती होती थी। ऐसी हालात में ज़रूरी है कि विभिन्न प्रकार की जैविक नियंत्रण कारकों तथा विभिन्न प्रकार के आईपीएम के इनपुट्स का उत्पादन की विधियों का सरलीकरण किया जाए और जिससे उनका उत्पादन, इसके साथ साथ उनका उत्पादन औद्योगिक तरीके से भी किया जाए। बस इनकी उपलब्धता और इनकी उपलब्धता कृषकों के द्वार तक सुनिश्चित की जाए, तभी इसका आईपीएम का प्रचार एवं प्रसार हो सकेगा। जीरो बजट पर आधारित प्राकृतिक खेती इन्हीं पारंपरिक विधियों तथा ऐसे इनपुट्स पर आधारित है जिनका उत्पादन किसान भाई अपने घरों के आसपास से पाई जाने वाली चीज़ों के द्वारा कर सकते हैं, जिससे आईपीएम एवं प्राकृतिक खेती का प्रचार एवं प्रसार भी हो सकेगा और क्षतिग्रस्त फसल पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण या पुनर्स्थापन भी हो सकेगा। आईपीएम ऑफ द फार्मर्स, बाय द फार्मर्स एंड फॉर द फार्मर्स के सिद्धांत से चलने वाला वनस्पति संरक्षण का एक विचारधारा है। धन्यवाद।